आज के क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है एंड आज ही माइक्रो प्रोसेसर की क्लास भी अपलोड हुई है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, जो एमसीक्यूज हैं उनकी पीडीएफ में केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। वो पीडीएफ आप एक एक्सरसाइज के तौर पे यूज कर सकते हैं। आपको आंसर अगर मैच करने हैं तो क्लास को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है, सीरीज 276 इसलिए चल रही है क्योंकि टोटल हम जो अभी तक एमसीक्यूज कर चुके हैं उसमें हमने 275 एमसीक्यूज कर लिए हैं एंड मैंने उसी सीरीज को कंटिन्यू रखा है, जिससे कि हम लास्ट में कितने एमसीक्यूज करने वाले हैं वो हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 भी मान सकते हैं। Which printer is a non-impact printer that can produce very high quality letter perfect printing? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं। ये ऑलरेडी हम आउटपुट डिवाइस की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस देख लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग देता है? तो ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स है और लेजर प्रिंटर आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डिसएडवांटेज ऑफ लेजर प्रिंटर इज दैट it is quicker than an impact printer, it is very slow, output is of a lower quality या none of these। तो इनमें से कोई भी चीज क्या नहीं है, प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का डिसएडवांटेज नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छा है, फास्ट है, हाई क्वालिटी होती है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द एडवांटेज ऑफ कॉम आर। कॉम मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे, इनपुट डिवाइसेस की एमसीक्यूज को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो कॉम की फुल फॉर्म है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म, और ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और आप कॉम को इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि पहले जो कैमराज आते थे उनमें जो रील यूज होती थी वो एक कॉम का एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, कॉम का एडवांटेज पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है कॉम्पैक्ट साइज, रीडेबिलिटी, कॉम्पैक्ट साइज, स्पीड, रीडेबिलिटी स्पीड, लो कॉस्ट या रीडेबिलिटी। तो ऑप्शंस यहाँ पे 4 है। एडवांटेज कौन सा रहेगा? कॉम्पैक्ट साइज एंड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंश्योर द हाई क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर आउटपुट। अब इस आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट हाई क्वालिटी की मिले, ये चीज कौन देखता है? ऑप्शंस देखिए, वॉइस आउटपुट सिस्टम, आउटपुट कंट्रोल्स, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये शॉर्ट फॉर्म में कॉम ही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे आउटपुट की श्योरिटी कौन दे रहा है? ऑप्शंस बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, आउटपुट कंट्रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल यू लाइकली सी इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। जब हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि लैपटॉप कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है, और उन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट था वो क्या था? आपका ट्रैक बॉल। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आउटपुट के रिगार्डिंग, वॉइस आउटपुट सिस्टम, आउटपुट कंट्रोल्स,
कॉम, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Which of the following is the principal difference between a monochrome and an RGB monitor? यहाँ पे दो मॉनिटर की बात हो रही है, मोनोक्रोम और आरजीबी मॉनिटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर। ऑप्शंस आपके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स, रिजोल्यूशन, साइज और कॉस्ट। चलिए बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स। और अगर मोनोक्रोम मॉनिटर और आरजीबी मॉनिटर की बात की जाए तो मोनोक्रोम मॉनिटर में केवल एक ही कलर यूज होता है, उसी कलर की क्या होती है? टोनिंग यहाँ पे यूज होती है। ओनली वन कलर यहाँ पे यूज होता है। और आरजीबी मॉनिटर में जैसा नाम से पता चल रहा है तीन कलर यहाँ पे यूज होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से आपकी स्क्रीन पे कलर दिखाई देते हैं। आरजीबी मॉनिटर के अगर टाइप्स बात की जाए तो आरजीबी मॉनिटर में आपका सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, ये सभी क्या है? ये सभी आरजीबी मॉनिटर्स के ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है सीआरटी में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज होती है, तो ये सब क्या हो गए? मोनोक्रोम और आरजीबी मॉनिटर में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कहाँ पे आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज हो रही है और यहाँ पे केवल एक ही कलर यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटपुट बाय ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में आपको आउटपुट में क्या क्या मिल सकता है? ग्राफिक्स में मिल सकता है, वॉइस मिल सकती है, टेक्स्ट। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आउटपुट हार्डवेयर इज ऑफन कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू वेदर इट। जो आउटपुट हार्डवेयर है वो किस जो डिवाइडेड होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज एक्सपेंसिव, रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, प्रोड्यूस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, कैन फिट ऑन ए डेस्कटॉप। तो जो आउटपुट हार्डवेयर है वो आपके हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बेस पे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है, लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूजेस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लार्ज कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज करते हैं? तो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं लाइन प्रिंटर, जो कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। और अगर क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन प्रिंट करने वाले प्रिंटर का नाम पूछा जाए और लाइन प्रिंटर ही ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे आपको ऑप्शन में ड्रम प्रिंटर मिलेगा। तो ड्रम प्रिंटर वहां पे करेक्ट हो जाएगा। Which of the following printers are you sure you will not be used if your objective is to print on multi-carbon forms? कहाँ पे प्रिंट करना है हमें? मल्टी कार्बन फॉर्म्स प्रिंट करने हैं, तब हम कौन सा प्रिंटर यूज नहीं करेंगे? यूज नहीं करना डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लेजर और थिम्बल। तो यहाँ पे अगर मल्टी कार्बन फॉर्म्स प्रिंट करने हैं तो आपको लेजर प्रिंटर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीआरटी? अब यहाँ पे सीआरटी के पार्ट्स की बात हो रही है, ये हमने डिस्कस किए थे सीआरटी के कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए, फॉस्फोरस स्क्रीन, शैडो मास्क, इलेक्ट्रॉन गन और गैस प्लाज्मा। तो गैस प्लाज्मा यहाँ पे इसका पार्ट नहीं होता। Which of the following does not affect the resolution of a video display image? एक इमेज की जो डिस्प्ले होती है उसको क्या अफेक्ट नहीं करता? रिजोल्यूशन को क्या अफेक्ट नहीं करता? उसकी बैंडविड्थ इफेक्ट करती है, रास्टर स्कैन रेट इफेक्ट करती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ रिजोल्यूशन ये भी अफेक्ट करते हैं, स्क्रीन साइज ये इफेक्ट नहीं करता। To produce high quality graphics in color,
You would want to use RGB monitor, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। क्या प्रोड्यूस करनी है हमें? हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स प्रोड्यूस करनी है। तो हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की अगर बात आ जाए तो ग्राफिक्स के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वो है आपका प्लॉटर। The technique designed to support the effective access of microfilmed data। अब यहाँ पे ये बात हो रही है माइक्रोफिल्म्ड डेटा। माइक्रोफिल्म डेटा जिसको रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? कॉम। और इसको हम माइक्रोफीचे भी बोल देते हैं, लेकिन माइक्रोफिल्म को माइक्रोफीचे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उस डिवाइस को, इस डेटा को रीड करने की बात होती तो ये कॉम ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे टेक्निक पूछी जा रही है तो टेक्निक यहाँ पे माइक्रोग्राफिक्स यूज होती है। An impact printer that uses an interchangeable rotating printing unit for hard copy output is। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात हो रही है, क्या यूज करता है वो? इंटरचेंजेबल रोटेटिंग प्रिंटिंग यूनिट फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट इज थर्मल प्रिंटर, वायर मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है डेजी व्हील प्रिंटर। Which of the following printing device provides an output composed of a series of dots? यहाँ पे आपकी आउटपुट किससे मिलके बन रही है? सीरीज ऑफ डॉट से मिलके बन रही है। तो कौन सा प्रिंटर यूज होगा? कोर मैट्रिक्स प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, वैंग इमेज प्रिंटर या इधर ए और सी। तो सीरीज ऑफ डॉट्स की अगर बात हो तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा, इधर कोर मैट्रिक्स प्रिंटर और वैंग इमेज प्रिंटर। Which of the following terminal output most closely resembles the output produced by a plotter? किस टर्मिनल की आउटपुट प्लॉटर की आउटपुट से मिलती जुलती होती है? ग्राफिक्स टर्मिनल, पोज टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल या ऑल ऑफ दीज। तो आपका प्लॉटर ग्राफिक्स के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स टर्मिनल ही हमारा आंसर रहेगा। Which of the following impact printer print fastest? फास्ट प्रिंटर कौन सा है इन सब में? बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या ऑल ऑफ दीज। अगर लेजर प्रिंटर होता तो हम लेजर को करते, लेकिन यहाँ पे लेजर ऑप्शन में ही नहीं है और लेजर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और यहाँ पे बात हो रही है इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो फास्टेस्ट रहेगा वो है आपका चेन प्रिंटर। Which of the following statement is true? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? All hard copy terminals use punched paper tapes. Intelligent terminals provide hard copy outputs only. Microfiche are always produced directly from printed outputs या none of these। तो यहाँ पे देखिए ट्रू की बात हो रही है और ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The terminal device often used in checking change cards that offer both a limited keyboard input and visual output is। Terminal device often used in checking change cards that offer both a limited keyboard input and visual output is। ऑप्शंस है इंटेलिजेंट टर्मिनल, पोस्ट टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि
वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जिसमें कीबोर्ड इनपुट और विजुअल आउटपुट दोनों का ही रोल होता है। Which technology is used for flat panel display? Solid state, RBG या RGB कंप्यूटर, VLSI, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। सॉलिड स्टेट। कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्राइंग इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्राइंग इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर और थर्मल डिवाइसेस। तो जो कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्राइंग है उसका वो आप प्रोड्यूस करते हो यूजिंग प्लॉटर। नेक्स्ट आता है, डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और मैनुअल प्रिंटर। तो डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। Which of the following printers use light beam and electrostatically sensitive black powder? ऑप्शंस देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और चेन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर लाइट बीम यूज करता है? तो लाइट बीम ऑब्वियस सी बात है लेजर प्रिंटर ही यूज करेगा। नेक्स्ट आता है, टर्मिनल्स कैन accommodate इनपुट्स ओनली, आउटपुट्स ओनली, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स ओनली। तो यहाँ पे देखिए जो टर्मिनल्स है कैन accommodate आउटपुट्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। फिर से यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है? बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट रहेगा? ग्राफिक्स की बात है तो प्लॉटर ही हमारा आंसर रहेगा। Plotter accuracy is measured in terms of repeatability and buffer size, resolution, vertical dimension और intelligence। तो यहाँ पे जो प्लॉटर की एक्यूरेसी है वो आप मेजर करते हो रिजोल्यूशन में। In electrostatic plotters, the term resolution refers to the number of dots per inch, the speed per inch, the accuracy to which the plotter returns to a specific point, dual axis tracking। तो यहाँ पे resolution का मतलब क्या है? तो रिजोल्यूशन का मतलब एक ही होता है, द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच, और डॉट्स पर इंच को DPI भी कहा जाता है। इनपुट डेटा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर मस्ट बी इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने इनपुट डिवाइस के एमसीक्यूज में भी हमने किया था। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर रहेगा? प्लॉटर के लिए इनपुट में क्या जाता है? वेक्टर फॉर्मेट, रास्टर फॉर्मेट, रास्टर टू वेक्टर फॉर्मेट, एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है रास्टर फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात हो रही है। चार ऑप्शन देखिए, स्ट्राइक अ रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रोड्यूस कैरेक्टर इमेजेस, include inkjet and terminal thermal devices, are more expensive than laser printers, use optical technology। तो इन दो ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट रहेगा? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं? स्ट्राइक अ रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रोड्यूस कैरेक्टर इमेजेस। Parallel printers uses RS-232C interface, Centronics interface, handshake mode, all of these। तो पैरेलल प्रिंटर्स ये सभी यूज करते हैं।
A printer that prints one line at a time and has a predefined set of characters is called, ये अभी पीछे मैंने आपको बताया था, लाइन प्रिंट हो रही है। ऑप्शंस है लेजर, ड्रम, इंकजेट और इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा वो है ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम ऑफ प्लॉटर एज वेल एज ए प्रिंटर। अब ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम टाइप्स ऑफ प्लॉटर और टाइप्स ऑफ प्रिंटर देख रहे थे। तो यहाँ पे फ्लैट बेड, लेजर, ड्रम और इम्पैक्ट, इनमें से कौन सा एक ऐसा टाइप है जो प्लॉटर भी है और प्रिंटर भी है? तो लेजर प्लॉटर भी होता है और लेजर प्रिंटर भी आता है। Name the device that converts text information into spoken sentence. टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? स्पोकन सेंटेंस में। कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? स्पीच सेंसर, कॉम्पैक्ट कन्वर्टर्स, स्पीच सिंथेसाइजर्स, वॉइस सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है स्पीच सिंथेसाइजर। और इसका यूज होता है जो पीपल ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए, उनको जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्पोकन सेंटेंस में उनके लिए वो कन्वर्ट की जाती है। Which is the device used for pictures and drawings into digital form for storage in computer? ये क्वेश्चन भी मैंने कल बताया था आपको इनपुट डिवाइसेस के एमसीक्यूज में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? डिजिटाइजर, स्कैनर, इमेज स्कैनर और MICR। तो यहाँ पे डिजिटाइजर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ज्यादा जो बेसिक क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस के वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है। ये काफी बेसिक से क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ज्यादातर प्रिंटर, प्लॉटर, इन सब से रिलेटेड के क्वेश्चंस डाले हैं क्योंकि ये ही थोड़े आने के चांसेस रहते हैं और कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। Which of the following printers have a speed in the range of 40 to 300 characters per second? क्विज प्रिंटर की स्पीड यहाँ पे 40 to 300 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है इंकजेट प्रिंटर। और ये इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये इंकजेट प्रिंटर क्या है? एक साथ एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज प्रिंट नहीं कर सकते। दे कांट प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंटिंग। ये मोनोक्रोम भी हो सकते हैं और कलर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी आउटपुट? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी ऑन पेपर। टेम्पररी आउटपुट कौन सी होती है? सॉफ्ट कॉपी आपकी टेम्पररी आउटपुट होती है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स? 1, 2, 3 और 4। कितनी स्क्रीन यूज हो सकती है मॉनिटर के लिए? यहाँ पे 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी है? CRT और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। CRT स्टैंड्स फॉर, CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्रैक्स, कैथोड रे ट्यूब, क्लैरिटी रे ट्यूब या नन ऑफ दीज। तो CRT की फुल फॉर्म है यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एडवांटेज क्या है यहाँ पे? इनएक्सपेंसिव, वाइडली यूज्ड, अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन बी प्रिंटेड या ऑल ऑफ अबोव। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। और एक देखिए, जो आप HTET की प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप उसको चेक करिएगा। आज मैं उसमें एक शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स की भी वीडियो उसमें अपलोड करवा रही हूँ। हालांकि वो क्लासेस मैंने दूसरे बैच में ली है, लेकिन वो हमारे इस बैच के लिए, HTET के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो इसीलिए आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि वो दूसरे बैच के लिए है तो वो HTET में इंक्लूड नहीं होगी या HTET के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो शॉर्टकट कीज है जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और फुल फॉर्म्स। ये कुछ क्लासेस है जो ऑलरेडी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही करवाई है। उनको मैं एचटेट की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी सेव कर दूंगी, तो एक बार आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स को मैं दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना शायद हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम इनको दोबारा से रिवाइज कर पाए। अगर टाइम मिला तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप ऑलरेडी एक बैकअप के तौर पे उनको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर जो रहेगा वो है ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। ट्रू, फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनकी खासियत यही होती है कि वो रिबन को यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। A device that communicates the result of data processed by the computer and converts the digital information into a form that humans can easily read and understood is called इनपुट, मॉनिटर, आउटपुट और कीबोर्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेस्ड डेटा को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में? ये मैंने काफी बार बताया है, ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर है आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU थ्रू बस, केबल, वायर और लाइन ड्राइवर। तो मॉनिटर CPU से कैसे कनेक्ट होता है? बस, केबल, वायर, लाइन ड्राइवर। केबल इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कलर डेप्थ, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या व्यूइंग साइज। नंबर ऑफ पिक्सल्स है, क्या कहते हैं इनको? रिजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर? CPS, PPM, LPM, ऑल ऑफ अबोव। और इनकी जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी? आंसर इसका है ऑल ऑफ अबोव। कैरेक्टर पर सेकंड, पेजेस पर मिनट, लाइंस पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the output quality of a printer is measured by dots per square, dots per inch, dots printer per inch या all of these। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, dots per inch। Which of the following is the smallest unit of the image or smallest dot on the screen? Dots, pitch, pixel, रिजोल्यूशन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब डॉट डॉट, उनको क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स दैट इज मेजर्ड इनटू द मिलीमीटर इज नोन एज। दो पिक्सल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डॉट, पिच, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन या शार्पनेस। तो यहाँ पे डॉट पिच कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नंबर ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन, शार्पनेस। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स को रिजोल्यूशन कहते हैं। विच प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग टाइनी पिंस अगेंस्ट एन इंक रिबन? ऑप्शंस देखिए, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बात हो रही है टाइनी पिंस प्रिंट करवाने की। क्या प्रिंट करवाने की? टाइनी पिंस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाम से ही बात हो रही है, डॉट मैट्रिक्स क्या प्रिंट करवाएगा? टाइनी पिंस को प्रिंट करवाएगा। Which of the following printer is also called barrel printer? बैरल प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स? तो ड्रम प्रिंटर बैरल प्रिंटर का दूसरा नाम है।
विच प्रिंटर इज यूज्ड इन एटीएम मशीन्स? एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज होता है? लेजर, थर्मल, इंकजेट या ड्रम? तो एटीएम मशीन में थर्मल प्रिंटर यूज होता है। यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर? कैरेक्टर पर सेकंड, लाइंस पर मिनट, पेजेस पर मिनट या ऑल ऑफ अबोव? तो ऑल ऑफ अबोव करेक्ट रहेगा। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूट, सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मेट या प्रोसेसिंग? मैनिपुलेशन का मतलब डेटा में चेंजेस हो रहे हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज ऑल्सो नोन एज? OCR की फुल फॉर्म बतानी है। 3 ऑप्शन आपके सामने है। क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मदरबोर्ड एंड पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का दूसरा नाम है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।